ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। यूएस सेंटकॉम ने एक बड़ा दावा किया है। दरअसल उसने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने के ईरान की ओर से किए गए सभी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया गया। दरअसल यूएस सेंटकॉम ने एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में उसने ये बड़ा दावा किया और कहा है कि महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पारगमन के लिए खुला है और इसके साथ उसने ये भी कहा है कि ये रास्ता जो है वो खुला रहेगा। आपको बता दें, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने की कोशिश में कई एक तरफा हमलावर ड्रोन दागे। अमेरिकी सेना ने हाल के घंटों में ही उन सभी को मार गिराया, ऐसा उसमें जानकारी दी गई है। इसके साथ उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से यातायात निर्बाध रूप से जारी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारा आवागमन के लिए भी खुला है। आपको बता दें, पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बदलती स्थिति के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ईरान के सरकारी प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB के मुताबिक ये कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम यानी कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसके साथ प्रतिबंधों में राहत और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्थिति सहित कई मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। IRIB के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि समझौते हैं, जो उसकी सीज फायर है, उसमें 2 चरण शामिल हैं और पहले चरण में परमाणु मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई और इस दूसरे चरण इसके लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर समझौता ज्ञापन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता, इसके साथ उन्होंने कहा है कि अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, यानी कि इससे ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से वो तल्खियां, वो नाराजगी फिर से बढ़ सकती है। उसने कहा कि समझौते में सबसे पहले जिस बात का जिक्र किया गया है वो ये है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटा लिया जाए। ये अब्बास अरागची कह रहे हैं। इसके साथ ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से टोल वसूलना भी संभव नहीं है, लेकिन सेवा शुल्क वसूला जाएगा, यानी कि वो जो टैक्स है, वो जो कर है, वो उनसे वसूला जाएगा। ईरान को मुआवजा देने की भी योजना है, ऐसा उन्होंने जानकारी दी। अरागची ने आगे कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान और ओमान की संप्रभुता के अधीन आता है और उन्होंने कहा है कि हॉर्मूज जलसंधि का भविष्य अतीत जैसा नहीं होगा और इशारा भी इस बात के लिए उन्होंने दिया कि ईरान और ओमान जल्द ही इसके प्रबंधन पर एक संयुक्त बयान जारी करेंगे।